अपन पढ़ते हैं टू डायमेंशनल जो डायग्राम है उसका एक प्रकार है डिवाइडेड रेक्टेंगुलर डायग्राम, विभाजित आयताकार आरेख। इससे पहले अपन ने पढ़ा था सिंपल आयताकार आरेख, साधारण आयताकार आरेख। इसकी जगह पर पढ़ रहे हैं डिवाइडेड रेक्टेंगुलर डायग्राम या विभाजित आयताकार आरेख, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों में डेटा को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन टू डायमेंशनल डायग्राम। अब यहाँ पर अपने पास में डेटा जो पहले वाला है उसी को लेके बना रहा हूँ मैं कि अपने पास में मिनरल्स हैं, मिनरल्स का प्रोडक्शन है और प्रोडक्शन को मापनी के अनुसार जो उत्पादन है, मापनी के अनुसार उत्पादन के आयत का क्षेत्रफल जो अपन रेक्टेंगुलर बना रहे हैं उसका क्षेत्रफल कितना आएगा, तो अपन यहाँ पर मापनी या स्केल है वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं। अपने हिसाब से डिसाइड करने का मतलब ये कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 40 MT है, मेट्रिक टन। ठीक है, तो उत्पादन है वो किसमें था, मेट्रिक टन में। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर रेक्टेंगुलर जो पार्ट है उसका क्षेत्रफल में 1 स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर कितना बताएगा, 40 मेट्रिक टन। ठीक है, तो सबको क्या करना है, डिवाइडेड बाय 40। सबको 40 से डिवाइड करो, सबको 40 से डिवाइड करना है। करो डिवाइड, क्या आ रहा है 12.5 350 डिवाइड बाय 40 8.75 7.5। ये अपन ने क्या किया, एक स्केल के अनुसार इसको रिड्यूस कर दिया। ठीक है, मापनी के अनुसार इसको आयत के क्षेत्रफल को काउंट किया और उसको छोटा कर दिया है। मतलब इतना बड़े आयत नहीं बना सकते अपन, उसको क्या किया, रेक्टेंगुलर को छोटा बना दिया। अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर बनाने के लिए क्या करना है कि इंडेक्स वही रख रहे हैं जो पहले था। अपन इंडेक्स में ये वाली चीजें ऐसे बता रहे हैं, ये वाले कलर बता रहे हैं। आप यहाँ पे कलर यूज करेंगे, पेंसिल कलर यूज करेंगे, मैं यहाँ पे शेडिंग यूज कर रहा हूँ। अगर शेडिंग भी यूज कर रहे हैं तो ये ध्यान रहे इन लाइनों के बीच की डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। ये डॉट है उनके बीच जो शेडिंग दे रहे हैं वो प्रॉपर शेडिंग होनी चाहिए। लाइनों के बीच की डिस्टेंस है, उनकी साइज है, थिकनेस है, सब बराबर होना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं कि एक लाइन को बड़ा बना दिया और एक को छोटा बना दिया, दो लाइनों के बीच में गैप ज्यादा, दो लाइनों के बीच में गैप कम, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर शेडिंग दे रहे हैं तो प्रॉपर होनी चाहिए, नहीं तो आप क्या कर लो उसकी जगह पेंसिल कलर यूज करें। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत की लंबाई छोड़ेंगे, आयत की लंबाई इंटू चौड़ाई। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई में से एक चीज आपको फिक्स रखनी है, तो चौड़ाई फिक्स रखेंगे या लंबाई, कोई भी एक चीज है जो आप फिक्स रखेंगे। यहाँ पर मैं चौड़ाई सबकी बराबर रख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे इसकी चौड़ाई रख लेता हूँ मैं 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई है, विड्थ है वो 4 सेंटीमीटर है, तो सबकी लंबाई काउंट करें। यहाँ पर सबकी चौड़ाई अपन को अपने हिसाब से डिसाइड करनी है कि सबकी 4 रख रहे हैं, सबकी 3 रख रहे हैं, सबकी 5 रख रहे हैं, एक ही साइज में रख रहे हैं। 12.5 में 4 का भाग दो, कितना आ रहा है 3.12 सेंटीमीटर। 10 में दिया 2.5, 8 में दिया 8.75 में 2 4 का भाग 2.18, 7.5 1.87 और 1.25 में 4 का पार्ट 0.31। ये डिस्टेंस किसमें है सर, जो ये लंबाई ले रहे हैं वो किसमें ले रहे हैं अपन, सेंटीमीटर में ले रहे हैं। अब अपन को रेक्टेंगुलर बनाना है, उसमें सबकी जो चौड़ाई है वो कितने हो जानी चाहिए, 4। अपन एक सिंपल लाइन खींच लेंगे पहले और उसके ऊपर 4 सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर, ये कितनी है 4 सेंटीमीटर। इधर वाली डिस्टेंस है वो क्या है, डिवाइडेड, एक ही रेक्टेंगुलर बना करके उसको डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कि सबका क्षेत्रफल काउंट करके उसकी एक साइड वाली भुजा है उसको 4 रख लिया और दूसरी वाली भुजा या दूसरी वाली साइड को है अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये वाली भी तो सबकी जो हाइट है या चौड़ाई है वो सबकी क्या हो जाएगी,
सेम हो जाएगी और लंबाई है वो सबकी अलग अलग है। तो यहाँ से 3.14 यहाँ से लेंगे 3.14 यहाँ तक आया 3.1 3.14 और ये क्या प्रोडक्शन बता रहा है आयरन, ये क्या बता रहा है आयरन बता रहा है। तो आयरन के लिए अपन ने कौन सा कलर यूज किया है, ये वाला कलर यूज किया, इसमें ये वाला कलर। नेक्स्ट सेकंड हाइट 4 ही रहेगी, इसकी चौड़ाई है वो 4 ही रहेगी, लंबाई कितनी हो जाएगी 2.5 और 2.5 कहां से लेनी है, यहां से लेनी है। पहले यहां से ली थी, अब डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे, यहां से करोगे 2.5 2.5 में कौन सी हेडिंग है, ये वाला कलर। नेक्स्ट 4 इंटू 2.18 यहां से लेंगे 2.18 और इसमें ये वाला कलर। नेक्स्ट 4 इंटू 1.87 तो यहां से लेंगे 1.87 1.87 में कौन सा कलर यूज किया अपन ने, ये वाली शेडिंग। नेक्स्ट है 4 इंटू 0.31 4 इंटू 0.31 और इसमें कौन सा कलर है, ये वाला। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा है तो एक ही रेक्टेंगुलर बना है और उसको क्या कर दिया अपन ने, डिवाइड कर दिया। ये वाला पार्ट है, इतना एरिया है वो क्या बता रहा है, आयरन को बता रहा है। सेकंड इतना वाला एरिया है वो क्या बता रहा है, कॉपर, लेड, जिंक एंड सिल्वर को बता रहा है। तो ऐसे अलग अलग डिवाइड करके ऐसे बनाया जा सकता है। तो सिंपल रेक्टेंगुलर डायग्राम एंड डिवाइडेड रेक्टेंगुलर डायग्राम, दो प्रकार के डायग्राम होते हैं इसमें। अब आपको इस तरह से फिर इसकी हेडिंग क्या आ जाएगी, इसकी हेडिंग आएगी कि अपन ने क्या लिया, मिनरल्स खनिज, खनिजों का उत्पादन, राजस्थान में खनिजों का उत्पादन वर्ष के अनुसार, कौन सा वर्ष है, या मिनरल प्रोडक्शन ऑफ राजस्थान ईयर 2024 और स्केल बनाना है, स्केल लिखना है। सब में जो भी डायग्राम बना रहे हैं उसके अंदर ये स्केल जरूर बनाना है। इधर कॉर्नर पे इंडेक्स के जस्ट नीचे 1 बाई 1 सेंटीमीटर का एक ब्लॉक बना करके उसके आगे एमटी प्रोडक्शन 40 मेट्रिक टन 20 मेट्रिक टन जो आपने स्केल लिया है उसके अनुसार स्केल बनाना है, ठीक है। और ऊपर हेडिंग लिखनी है और इसकी सब हेडिंग क्या आ जाएगी, कौन सा प्रकार है डायग्राम का, कौन सा है डायग्राम, डिवाइडेड रेक्टेंगुलर डायग्राम या विभाजित आयताकार, ठीक है। इस तरह से